और अरब में घिरा अमेरिका बार बार की जंग करने की तैयारी कर चुका है, इसलिए वो ईरान के हथियारों की जासूसी करा रहा है। इसकी शुरुआत फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के युद्धपोत से की गई है, यानी अब अरब में साइबर हमलों की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान ने भी विध्वंसक तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका और इजरायल जैसे सैन्य ठिकाने बनाकर तबाही का रिहर्सल किया जा रहा है, जिससे पेंटागन में खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका इजरायल को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। ईरानी प्रॉक्सी के गुरिल्ला घात के अलावा ईरान से सीधे टकराव की आशंका तेज हो गई। धधकते लाल सागर में युद्ध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब जंग फारस की खाड़ी तक जा पहुंची है। हालांकि अभी बारूदी युद्ध सिर्फ लाल सागर में धधक रहा है, लेकिन फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका ने साइबर अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। युद्धपोत पर साइबर अटैक करने के पीछे अमेरिका का मंसूबा, उसकी क्षमता और हथियारों के बारे में पता लगाना है। ईरानी शिप की जानकारी पेंटागन तक पहुंच गई है, जिसका इस्तेमाल ईरान पर हमले में किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका के टारगेट पर लाल सागर में मौजूद ईरानी शिप है, साथ ही अदन की खाड़ी में खड़ा युद्धपोत है और फारस की खाड़ी में मौजूद जितने भी ईरानी शिप हैं उन पर साइबर अटैक का खतरा है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 1 हफ्ते पहले साइबर हमला किया गया था। इसी दौरान इराक सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से इन हमलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, बल्कि उसने हूती ठिकानों पर हमले और बढ़ा दिए हैं। लेकिन ईरान ने अपने युद्धपोत से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर बता दिया है कि ईरान युद्ध की कितनी जबरदस्त तैयारी कर चुका है। ये उसी का वीडियो है। ईरान ने शाहिद महदवी एयरक्राफ्ट कैरियर से जुल्फागर क्लास बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जिसने कुछ मिनट में मध्य ईरान के रेगिस्तान में टारगेट ध्वस्त कर दिया। जिस मिसाइल को युद्धपोत से दागा गया उसकी रेंज 750 किलोमीटर है, जिससे युद्धपोत के अलावा एयरक्राफ्ट से भी दागा जा सकता है, यानी जमीन से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने में ये सक्षम है। IRGC ने दावा किया है कि वो 1750 किलोमीटर रेंज तक की मिसाइल बना चुका है, जिसका इस्तेमाल कुछ दिन पहले इराक सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले में किया गया था। इस बारे में IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है, ईरान की हाईटेक मिसाइल को लॉन्चिंग के बाद सेना को सौंप दिया जाएगा, जिससे वो दुनिया के किसी भी समंदर में मौजूद युद्धपोत पर हमले कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में खासतौर से अमेरिका के बैन के बावजूद ईरान ने तेजी से अपना मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से अरब में ईरान और अमेरिका में भीषण जंग की आशंका बढ़ गई है। एक तरफ अमेरिका ने हूती और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों पर हमले बढ़ा दिए हैं, दूसरी तरफ ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को हथियार पहुंचाकर अमेरिका की घेराबंदी कर दी है। यही वजह है कि अदन की खाड़ी के पास ब्रिटिश जहाज लाइका विटोज पर मिसाइल हमला किया गया। हालांकि ब्रिटेन ने हमले में ज्यादा नुकसान से इनकार किया है, जबकि हूती के प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा है, हूती के लड़ाकों ने यमन की नेवल फोर्स के साथ मिलकर लाइका विटोज को घेर लिया, फिर उसे अदन की खाड़ी से लाल सागर में जाने का रास्ता रोक दिया। हम इसी तरह हमले करते रहेंगे जब तक हमास पर इजराइल हमले नहीं रोकता।
उधर हूती के खतरे को देखते हुए इजराइल भी लाल सागर और लेबनान बॉर्डर पर आक्रामक हो गया है। उसे जानकारी मिली है कि हिजबुल्लाह लड़ाके यमन पहुंच गए हैं। एटमी युद्ध के आसार बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने भी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी। ईरान ने इजराइल के पामाचिम एयरबेस का डमी एयरबेस बनाकर उसे तबाह करने की ट्रेनिंग सैनिकों को दी। एयरबेस के हैंगरों पर हमले के बाद इमाद और काद्र मिसाइल का इस्तेमाल किया। पामाचिच एयरबेस इजराइल में एक खुफिया जगह पर बनाया गया है। हमले का रिहर्सल करके ईरान बताना चाह रहा है वो कहीं भी हमला कर सकता है। वैसे भी पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हो चुका है कि ईरान के पास 1500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइलें हैं। साथ ही उसके पास इतना यूरेनियम है कि वो हफ्ते भर में एटम बम बना सकता है। यानी अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो कम से कम इजराइल में भारी तबाही मचा सकता है। इसके अलावा यूरोप के कई देश भी उसके टारगेट पर आ जाएंगे, जबकि अमेरिका पहले से ही अरब में फंसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।